Parkview City, Islamabad, NOC restored. Supreme Court restored Parkview City's NOC. Parkview City Commercial, Parkview City J Block balloting announced. Parkview City, Parkview City, Parkview City Commercial. बस क्या पार्कव्यू सिटी में ये सब कुछ मौजूद भी है या सिर्फ कहानियां ही है? चलें फिर आपको सिर्फ बताते ही नहीं दिखाते भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन और मेरे साथ मौजूद हैं फिजा हंसराज फ्रॉम एतमाद इंटरनेशनल एज अ सीनियर बिजनेस डेवलपर ऑफिसर। जी हाँ, आज हम यहाँ पर आए हैं पार्कव्यू सिटी के अंदर। और पार्कव्यू सिटी जिस तरह मैंने इनको बताया कि आज दिखाते हैं आपको कि क्या है यहाँ पर, क्योंकि इनको यकीन नहीं आ रहा था कि यार यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है। और अब ये भी हैरान है क्या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। जी शवाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं तो खुद हैरान रह गई हूँ कि यहाँ पे जिस तरह आपने कहा था कि ना सिर्फ आप मुझे डेवलपमेंट ना सिर्फ आपने मुझे बताई है, बल्कि हम देख भी रहे हैं कि डेवलपमेंट अभी भी बहुत तेज़ी के साथ जारी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इनको भी दिखा रहे हैं लेकिन साथ साथ आपको भी अब दिखाएंगे हम। आप थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि किस ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आज हम मौजूद हैं और ओवरसीज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट हमने आपको कुछ दिन पहले ही पार्कव्यू सिटी के अंदर जो मैंने आपको विज़िट करवाया था वहाँ पर, यहाँ से हमने एंड किया था। लेकिन आज की वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आते आते इनको हमने पार्कव्यू सिटी की डेवलपमेंट दिखा दी। लेकिन अब आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में, जे ब्लॉक के बारे में, गोल्फ स्टेट के बारे में, हिल्स स्टेट के बारे में जो कि एक नया ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आपको बताएं ओवरसीज़ ब्लॉक की, तो यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जारी है। और ये फ़िज़ा को भी इस वक्त नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है और आप लोग भी देखेंगे कि ये जो शॉट्स आप लोगों के सामने चल रहे हैं ये मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि ओवरसीज़ ब्लॉक बहुत कम अरसे के अंदर डेवलप हुआ है और आगे हो रहा है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है शवाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नाजरीन, आज हम शवाल से ये बात जानेंगे कि ओवरसीज़ ब्लॉक में, जे ब्लॉक में और जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक है और जो इसका हिल स्टेट ब्लॉक है उसमें डेवलपमेंट जो है वो किस तरह उसके तरक्याती काम कितनी तेज़ी के साथ जारी है। और ना सिर्फ ये जानेंगे बल्कि हर वो छोटी छोटी अपडेट्स हम शवाल से जानेंगे जिनके आप मुंतज़िर होते हैं। एग्जैक्टली और यही कैमरा अगर हम अभी मौजूदा हालत में उधर घुमाएं, यानी कि आप हद निगाह तक देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। ये बहुत कम अरसे की बात है फ़िज़ा, कि बहुत कम अरसे के अंदर ये वाली डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। यहाँ पे जो है हिल्स स्टेट का नाम आया कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले ये नाम आया और आपसे सवालात होते रहते हैं एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। बताएं ज़रा। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग किन ब्लॉक्स के हवाले से ज़्यादा यही होती है, जे ब्लॉक के बारे में, हिल स्टेट के ब्लॉक के बारे में, फिर गोल्फ स्टेट ब्लॉक जो है उसके बारे में। तो हमारे नाजरीन आज भी जानना यही चाहते हैं कि आज हम पार्कव्यू में मौजूद हैं तो हम क्यों मौजूद हैं, और आज हम इनके सवालों के सारे जवाब देंगे। उन जवाबात में से एक जवाब रेट्स भी है जिसका आपको इंतज़ार रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं पूरी विजिट हो गया लेकिन रेट्स नहीं बताए, तो ये है कि आपको बता देते हैं। अभी हम ओवरसीज़ ब्लॉक में मौजूद हैं जैसे कि मैंने बताया, और इसके रेट्स के बारे में यही है कि 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। 5 मरला की कीमत जो है वो ज़्यादा है, लेकिन एतमाद
एतमाद इंटरनेशनल आपको डिस्काउंटेड रेट्स प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो डिस्काउंटेड रेट्स के हिसाब से अगर आपको रेट्स बताएं, एतमाद इंटरनेशनल आपको डायरेक्ट रेट्स बताएगा, वो डिस्काउंटेड रेट्स ही हैं। तो 5 मरला प्लॉट की आपको कीमत आती है 70 लाख रुपए, और वैसे इसकी कीमत आई गेस 75 लाख रुपए है। तो आपको ये डिस्काउंट एतमाद इंटरनेशनल देता है। 10 मरला प्लॉट की कीमत हमारे सामने आई है 1 करोड़ 25 लाख रुपए, और 1 कनाल की कीमत आई है 3 करोड़ रुपए। तो एक राउंड फिगर वाला सिनेरियो है यहाँ पर, और आपको ये मिल रहा है, और इसकी डाउन पेमेंट है 25% से। तो आप हिसाब लगा लें, भाई मेरी तो मैथ्स बहुत ख़राब है, तो 25% कितनी बनती है आप देख लें। तो ये है कि 25% डाउन पेमेंट है, आप अदा कर सकते हैं, और इससे आप अपने प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं, और जल्द से जल्द आपको पोजीशन मिल जाएगी। और उसी पोजीशन के अंदर, पोजीशन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखें आप किस तरह यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई है। जो कारपेटिंग है रोड्स की वो हो गई है, अब तो स्ट्रीट्स पर भी काम जारी है, उसकी इंसर्शंस भी आप देख रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ बहुत कम अरसे के अंदर ये डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और शवाल, मैं आपको यहाँ पे ज़रूर ये कहूँगी कि आपकी मैथ जो है वो ज़रूर ख़राब हो सकती है, लेकिन हमारे नाजरीन जो है जिन्होंने बुकिंग करवानी है उनकी मैथ बहुत अच्छी है। सो आप अपनी मैथ से अंदाज़ा लगाएं कि आपको जो इतना डिस्काउंट मिल रहा है वो आप कितने % से अपनी बुकिंग करवाएंगे, और जल्द से जल्द ये जो पोसेशन हो रही है इसका हिस्सा बनेंगे। इसका हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ीद ब्लॉग्स दिखाते हैं पार्क व्यू सिटी के। अच्छा शवाल, वहाँ पे जब हम ओवरसीज़ ब्लॉक में मौजूद थे तो वहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना भूल गई थी, तो वो सवाल मैं अपने नाज़रीन के लिए यहाँ पे आपसे करना चाह रही हूँ। आपको पता है कि जो जे ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक है ये पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के सबसे पुराने ब्लॉक हैं, लेकिन यहाँ की लोकेशन जो है ये फाइनलाइज़ करने में इनको देर हो गई। ये काफ़ी मतलब बाद में इन्होंने इसकी जो है लोकेशन फाइनलाइज़ की है। तो एक सवाल ये भी हमारे क्लाइंट्स के लिए आप क्लियर करेंगे यहाँ पे कि इतनी देर आखिर क्यों लगी पार्क व्यू इस्लामाबाद को इसकी लोकेशन फाइनलाइज करने में? देखिए, ऐसा है कि हमने देखा कि जब मैप रिवील हुआ था जे ब्लॉक का, तो उस टाइम मैप रिवील के दौरान उसको बताया गया, एलेबोरेट किया गया बहुत सारे लोगों की जानिब से कि यार ये लोकेशन है यहाँ पर। उससे चंद दिन पहले तक ही इस तरह के सवालात थे कि मैप आ सकता है या नहीं आ सकता। तो वो है कि उसकी मैप की जब आई तो उसको चंद महीने ही गुजरे, और उसके बाद यहाँ पर जे ब्लॉक की लोकेशन अनाउंस की गई। लोकेशन अनाउंस करने के फ़ौरन बाद ही यहाँ पर कारपेटिंग हमें देखने को मिली इसकी मेन बुलेवर्ड की, जे ब्लॉक की। तो ये जे ब्लॉक की मिसाल इसलिए दी जा रही है क्योंकि बहुत लोगों का कंसर्न था कि पार्क व्यू सिटी से निकल के, ए और बी ब्लॉक से निकल के जब हम सेकंड गेट से आते हैं तो जो मलोट रोड है उसके पार ये लोकेशन है, इसको किस तरह एक्वायर करेंगे, इसको कैसे लेंगे। तो वो सारे कंसर्न्स दूर हो गए, और यहाँ पर जो है अभी हमें जे ब्लॉक मिल रहा है, यहाँ पर ओवरसीज़ जो हमने अभी आपको दिखाया वो मिल रहा है, और हमें यहाँ पर जो है अब हिल्स एस्टेट भी मिल रहा है। तो अब लोगों का जो ये कंसर्न है कि देर क्यों लगी, तो उसका यही होता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना होता है। हम देखते हैं कि जो ख़ासकर जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको डेवलप करने में टाइम लगता है। तो ओवरसीज़ का जब हम नाम सुनते हैं तो ओवरसीज़ एक ऐसा नाम है जो कि एक ऐसा क्लाइंट है, एक ऐसे बंदे को टारगेट करना है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने वाली जगह में अपनी इन्वेस्टमेंट करे। उसकी वजह ये है कि अब हम अगर न्यूयॉर्क को देखें, हम लंदन को देखें, हम एम्स्टर्डम को देखें, तो ये जगह हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक मिसाल है। तो उनको मीट करने के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस डेवलपमेंट में, उस लेवल की डेवलपमेंट में इतना टाइम लगेगा, और ये टाइम जो है अभी आपके सामने किस तरह गुजरा आपको पता भी नहीं चला, और आज हमारे सामने जो है ये डेवलपमेंट मौजूद है। हिल्स एस्टेट की बात करें तो हिल्स एस्टेट ये जो है बैकग्राउंड में हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक जो है यहाँ पर इसी साइड में वो लोकेट करेगा। बाकी
सही गलत अल्लाह जानता है, लेकिन अगर हमें ये मिसाल मिल गई तो हमें हिल्स स्टेट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और रेट्स कितने बड़े हैं यहाँ पे मैं आपसे एक और भी चीज़ पूछना चाहूँगी। आपने जिस तरह हिल स्टेट का और गल्फ स्टेट का भी जिक्र किया है, तो मैं अपने नाजरीन के लिए यहाँ पे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगी कि आप आज हमारे नाजरीन को ये बताइए कि गल्फ स्टेट और हिल स्टेट जो ब्लॉक है, इनका क्या फीडबैक है, इनका स्टेटस क्या है और इनकी डेवलपमेंट कहाँ तक अभी तक पहुँच गई है। अभी देखें जो सिचुएशन चल रही है हिल्स स्टेट की, वो उसकी डेवलपमेंट का काम हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। इनफैक्ट कर दिया गया है ऑलमोस्ट, तो वो हमें बहुत जल्दी उसको मिल जाएगा। अभी अनाउंसमेंट हुई है, उसका एक खूबसूरत सा एक ऐड भी हमें देखने को मिला था और उसके बाद उसके अंदर एक सीरीन इन्वायरमेंट का बताया गया था, एक ऐसे इन्वायरमेंट का बताया गया था जो कि नेचुरल हैबिटेट को रिलेट करता हो। तो इन्होंने हर एक ब्लॉक को एक थीम दी है, तो उसी थीम के मुताबिक ये इसको लेके चल रहे हैं। हिल्स स्टेट के अगर रेट्स की बात की जाए तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब रेट्स हैं। और हिल्स स्टेट एक ऐसा ब्लॉक है जो कि जिस तरह बताया कि नेचर को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रहा है। इसके अंदर जो रेट्स आए हैं वो 5 मरला 10 मरला की कटिंग्स आई हैं, 80 लाख रुपए 5 मरला की कीमत है। हाँ जी एग्जैक्टली, ये भी डिस्काउंटेड रेट्स हैं और इनकी भी डाउन पेमेंट एग्जैक्टली और इनकी भी डाउन पेमेंट 25% है। और यहाँ पर भी मेरी मैथ्स ख़राब है कि आप कर लें कि आप कर लें और वो आप देख लें कि आपकी 25% डाउन पेमेंट बनती है। और बाकी का पेमेंट प्लान फ़ीज़ा जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आपको बता सकते हैं, ज़्यादा इनको नॉलेज है, तो उसमें आप आसान तरीके से इनसे आप रब्ता करें तो आपको जो है सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। हमारे जो स्क्रीन पर जो नंबर्स अभी चल रहे हैं इन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं कि रेट्स क्या हैं और ये डिस्काउंटेड रेट्स क्यों दे रहा है पार्क व्यू के लिए हमारा ये एतमाद इंटरनेशनल, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे। और हिल्स स्टेट के बारे में कोई भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं, बाकी ब्लॉग्स के बारे में कोई भी क्यूरी हो आप मज़ीद इसको जान सकते हैं, तो आप रब्ता करें, सेटिस्फेक्शन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो फ़िज़ा मेरा ख़्याल है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली शवाल, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आगे मज़ीद इससे पहले कि बढ़े, मैं अपने नाजरीन को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ तक आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिली यकीनन वो आपके बहुत ज़्यादा काम की हुई होगी और आपको इसकी काफ़ी हद तक नॉलेज मिल गई होगी पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के बारे में। लेकिन मज़ीद जिस तरह शवाल ने आपको कहा कि आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, इसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो मेरा ख्याल है आगे बढ़ते हैं और आपको जे ब्लॉक और मज़ीद जो पार्क व्यू सिटी के अपने ब्लॉक्स हैं और आखिर में आपको फूड कोर्ट लेके जाएंगे, उसके भी कुछ सवालात आते हैं कि भाई लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या चल रही हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं। अच्छा फ़िज़ा, यहाँ पर जो है अभी कितना मतलब जो हिल्स स्टेट की बात की कि नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अचीवेबल है। और हम अभी मौजूद कहाँ पर हैं? पार्क में। एग्जैक्टली पार्क में मौजूद हैं। हाँ, हम एक पार्क में मौजूद हैं और पार्क जो है ये लोकेटेड है ए और बी ब्लॉक के अंदर। और ए और बी ब्लॉक के बारे में कहा जाता है कि ये फ़िज़ा 80% जो है वो तकरीबन डेवलप हो चुका है। जी तो बिल्कुल शवाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है और यहाँ पे घर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आपने जो डेवलपमेंट की बात की थी पार्क व्यू सिटी के इस्लामाबाद में, वो तो 110% बिल्कुल ठीक आपने बात कही है। यहाँ पे लोग कितने सेटिस्फाइड हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे मज़ीद डेवलपमेंट का काम तेज़ी के साथ जारी है। एग्जैक्टली जारी है। और यहाँ पे जो लोग हैं अभी सेटिस्फेक्शन की आपने बात की, तो वो सेटिस्फेक्शन इसीलिए है कि यहाँ पर जो है जो जिसका वादा किया गया था वो प्रोवाइड किया गया है, वो उसमें हम अभी जो मौजूद हैं ये वही वादे हैं जो पूरे किए गए थे।
और इसी तरह ये जो आबादी हमें हमारे बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, इस आबादी में भी जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं इन डेवलपर्स से, इस हाउसिंग सोसाइटी से। तो ए और बी ब्लॉक दिखाने का मकसद आपको ये है कि ये नियर फ्यूचर है हिल्स इस्टेट का, ये नियर फ्यूचर है गोल्फ इस्टेट का, यही जो है नियर फ्यूचर है ओवरसीज़ ब्लॉक का। और ओवरसीज़ ब्लॉक को तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तौर पर बनाया जाएगा। और ये है कि जितने नए ब्लॉक्स बनते हैं वो उतने ही ज़्यादा नीट, उतने ही ज़्यादा उस पर फोकस किया गया होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनते हैं। तो वही फ्यूचर वहाँ पर बन रहा है जिसके पेमेंट प्लान्स हमारे पास मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदगान के पास वो सारे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ के रेट्स क्या थे और आज यहाँ के रेट्स क्या हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस टाइम ये अगर एक मैप का एक आपको बताएं उस लिहाज से यहाँ पर लेवलिंग का काम हो रहा था और आज यहाँ पर जो है लोग रिहाइश पजीर हैं। तो इतने कम अरसे के अंदर इतनी डेवलपमेंट कम ही हमें देखने को मिलती है। इट्स रेयर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है शवाल। और एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ कि यहाँ पे नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है। और सेकंड थिंग जो मैंने देखा है अभी के घर जो हैं वो उनमें कितनी सिमिलरिटी है, मतलब और जो डेवलपमेंट है वो इतनी खूबसूरती के साथ हो रही है कि मैं कहती हूँ कि इसकी ये अपनी मिसाल आप है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और यही इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इसी बात को जाहिर कर रही है कि एक नीटनेस है, एक अच्छा अगर ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर की बात करें तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नेचर को एक फ़रोग़ दिया जाए। अब अगर मैं फिर न्यूयॉर्क का नाम लूँगा, वहाँ पर जो है एक सेंट्रल पार्क बनाया गया है। अगर उसमें आबादी हो रही है, एक वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है जो कि यहाँ पर आपको दिखेगी द वॉक के अंदर, आपको दिखेगी यहाँ पर उसके अंदर कमर्शियल डाउनटाउन के अंदर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बनने जा रहे हैं। और वो उसी तरह जो फ्यूचर है वो यही होने जा रहा है कि जो लैंड है उसको अगर आप श्रिंक करते हैं तो वर्टिकल डेवलपमेंट होती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि लैंड आपका कम ऑक्यूपाई होता है, एक खूबसूरती भी बनती है, लेकिन इसके साथ साथ नेचर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें अर्बन और नेचर का एक मिलाप देखने को मिलता है क्योंकि बोटैनिकल गार्डन्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ बोटैनिकल गार्डन से अगर मैं एक बात मुझे याद आई कि फ़िज़ा लोकेशन वो एक्सेस बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत आसान एक्सेस है। यहाँ पर मलोट रोड है, सामने जो है जिनाह एवेन्यू है, जिनाह एवेन्यू से आप आते हैं तो तकरीबन ब्लू एरिया से हम कहें तो 20 मिनट की मुसाफत है आराम से, और सरीना होटल से भी चंद मिनट की मुसाफत है। तो एक प्राइम लोकेशन भी कंसिडर की जाती है पार्क व्यू सिटी, और ये खुद एक ब्रांड है, ये सोसाइटी एक ब्रांड है। फ़िज़ा आपको पता है कि यहाँ पर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी पार्क व्यू सिटी बना चुका है? नहीं, मुझे नहीं पता, शवाल आप बताइए प्लीज़। एग्जैक्टली ये हुआ है कि बहुत सारी गाड़ियाँ इन्होंने खड़ी की थी एक कॉन्सर्ट के अंदर जिसके अंदर आतिफ असलम ने परफॉर्म किया था। और ये है कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लाइक मोस्ट कार्स इन अ कॉन्सर्ट का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सिर्फ वही नहीं, ये पार्क व्यू सिटी जो है क्रिकेट मैचेस में जो वर्ल्ड कप अभी रिसेंट हुआ है उसके अंदर भी ये स्पॉन्सर था टीम का। तो जो शर्ट्स के ऊपर पार्क व्यू सिटी दिखता था वो भी इसकी वजह से। तो ऐसा क्यों होता है फ़िज़ा? जो जगह होती है उस पर भरोसा क्यों करते हैं ब्रांड्स? भरोसा क्यों किया जाता है ऐसी जगह पर जिसमें हमेशा ही ब्रांड्स आके बसते हैं, हमेशा बड़े बड़े नाम उनके साथ जुड़ते हैं। जिस तरह अभी दो मैंने लिए कि ICC और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, अब ये दो कंपनीज़ ऐसे क्यों इंटरनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान के साथ जुड़ रही हैं पार्क व्यू सिटी के थ्रू? क्यों? क्योंकि ये क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, क्रेडिबल सोसाइटी है। यहाँ पर जो है इसी तरह रिहायशी भी रह रहे हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब हम कमर्शियल डाउनटाउन में मौजूद हैं। माशाल्लाह, मतलब बहुत एक स्पीडी डेवलपमेंट है। ये मैप में इस तरह गोल नज़र आता था, बिल्कुल एक गोल, एक प्यारा सा एक स्ट्रक्चर नज़र आता था, जो कि हमें अब बनने को भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये मौजूद हैं। कटिंग्स मेरे ख्याल है यहाँ पे 8 मरला की मौजूद हैं, और फिर जो है इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो इस हमने पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो, कवर किया था। हमने ना फ़ैज़ा बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। अच्छा। हम गए थे इसके सी ब्लॉक में, हम गए थे एफ़ ब्लॉक में, ई ब्लॉक में, एच ब्लॉक में, हम इन जगहों में गए थे। तो वहाँ पे हमने कवर अप कर लिया था। लेकिन ये जो कमर्शियल डाउनटाउन है ये हम ऊपर से हमने दिखाया था, लेकिन आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अंदर एक क्रिस्टल लेक बनने जा रहा है। ठीक है, एक खूबसूरत क्रिस्टल लेक बनने जा रहा है, उसके गिर्द ये सारी बिल्डिंग्स होंगी। इसके बिल्कुल साथ द वॉक वाक़ है, कमर्शियल डाउनटाउन के बिल्कुल साथ द वॉक है, और द वॉक के साथ बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके नाम आप आए दिन सुनते ही रहते हैं कि पार्क व्यू सिटी के अंदर कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये कितने अरसे के अंदर जो है ये पूरा एरिया जो है कंप्लीट हो जाएगा? शवाल, जहाँ तक तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात है तो मैं तो ये देख के इतनी ज़्यादा खुश हुई हूँ जितना हम आम रूटीन में सुनते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा मौजूद है। डेवलपमेंट इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है, देखें अगर 2018 से स्टार्ट करें, 2022 के बारे में बात हम करें तो ये एक 4 साल का जस्ट जो है वो अरसा है, और इन 4 सालों में पार्क व्यू ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगा। तो नाज़रीन, आप गैस करके बताएं कि कितना टाइम लग सकता है। मेरा ख्याल है राउंड अबाउट कहीं 3-4 साल भी नहीं लगेंगे, और इससे भी पहले जो है ये कवर अप हो जाएगा। और पार्क व्यू सिटी जितनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है, आपको बहुत जल्द ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अमल में नज़र आएंगी। एग्जैक्टली, यहाँ पर ऑपरेशनल होंगी सारी चीज़ें, और कुछ ही इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में जो ग्रो कर रही हैं, उसमें रियल इस्टेट सर फहरिस्त है। और रियल इस्टेट जो है वो ऐसी एक बूस्ट पाकिस्तान में इसको मिला हुआ है। भले ही बाकी इंडस्ट्रीज़ ना चले, इन्फ्लेशन की हालत हो, अच्छे हालात हो, बुरे हालात हो, यहाँ पर आपको फ़ायदा, मैं कहता हूँ छत तो हर किसी को चाहिए होती है। तो इसमें नुकसान का कोई चांस ही नहीं होता। नुकसान से याद आया, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ तो एनओसी नहीं देती हैं, और वो उसमें कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, और फिर बाद में पता लगता है कि कुछ आबादी उसकी इलीगल है, कुछ इलीगल है। उससे याद आया कि जो परेशान थी कि भाई ये सच है या झूठ है, चलें वो तो डेवलपमेंट में इनको नज़र आ गई, लेकिन एनओसी यहाँ पे हम शवाल से ये सवाल करेंगे, क्योंकि शवाल ने मुझे ये कहा था कि ना सिर्फ हम आपको बताते हैं बल्कि हम आपको दिखाते हैं। तो देख, तो मेरा ख्याल है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ली हैं आज। आज जो है आपकी रहनुमाई के लिए शवाल से अभी इस चीज़ के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, एनओसी उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एनओसी के बगैर तो ना कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, और मैं भी आपको यही नाज़रीन कहूँगी कि जिस सोसाइटी की, जिस प्रोजेक्ट की एनओसी ना हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शवाल, आपसे ये सवाल है, हमारे नाज़रीन के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान थी। तो मुझे ये बताइएगा और हमारे नाज़रीन को भी ये बताइएगा कि एनओसी के बारे में पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हमने जो है वो न्यूज़ेस सुनी थी कि जो है इसका जो है एनओसी कैंसिल हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। तो आप हमारे नाज़रीन को भी बताइए और मुझे भी बताइए कि इसके एनओसी की क्या अपडेट्स हैं अभी। देखें, बेसिक सी बात है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई एक डेवलपर, अगर वो एक इतनी प्राइम लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, तो आखिरकार एक एनओसी मिलना ही होता है। ठीक है, ये जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों ने अपने जो है पैसा लगाया है यहाँ पर, तो ये मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ कि आखिरकार एनओसी आना ही होता है। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंट खबर ये आई कि रिस्टोर कर दिया गया है और इसका फ़ैसला हो गया है, वो उसकी न्यूज़ ही सुनने को मिल रही थी हम सबको और इनको भी। तो ये उस न्यूज़ से तंग आकर कह रही थी कि ये क्या मैंने देखना है, भाई मैंने पार्क व्यू सिटी देखना है। तो इनकी वजह से आपने भी देख लिया
कि यहाँ पर डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ जो है ये वाला फैक्टर यानी कि लीगल फैक्टर्स भी सारे इसके पूरे हैं। एनओसी रिस्टोर हो चुका है, आई रिपीट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा आपको हो सकता है। मुझे भूख लग रही है, फूड कोर्ट चलते हैं। ओके, डन हो गया। सो नाजरीन, आज अभी हम जो है मौजूद हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में मौजूद हैं पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद के, और हम इसकी भी थोड़ी सी डिटेल जो है वो हम शवाल से सुनेंगे। भाई इसकी डिटेल क्या जाननी है तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये शॉट्स भी आप देख रहे हैं तो आप यहाँ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फूड कोर्ट आज से चंद माह पहले ऐसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ की कंस्ट्रक्शन चल रही थी कमर्शियल डाउनटाउन की, इसकी द वॉक की। तो यहाँ पर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट मौजूद है जिसके अंदर पार्क व्यू का अपना सेल्स ऑफिस है और उसके बिल्कुल साथ यहाँ पर फूड कोर्ट मौजूद है। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और पूरी एक्टिविटी चल रही है। ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात तो हर कोई करता है, लेकिन रिहाइश के लिहाज से भी ये जगह बहुत सूटेबल है। अपनी मिसाल आता है। एग्जैक्टली। और एक ऐसी लोकेशन में वाक़ है कि व्यूज़ आपको खूबसूरत मिलते हैं बिकॉज़ ऑफ बोटैनिकल गार्डन जो बैकग्राउंड में मौजूद है, बिकॉज़ ऑफ उसके बिल्कुल सामने जो है एक खूबसूरत व्यू आपको दिखता है जो कि आपको एक एहसास दिलाता है कि आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जिसके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का वादा जो है वो पूरा किया गया है और उसी पूरे हुए वादे में हम आज मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह कुछ खाएंगे पिएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस मेहनत का फल हमें दें, वो ऐसे दें कि आप नुमाइंदगान से रब्ता तो कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी काविश ये है कि आप इस ऐसी वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिले और जो है आप एक सही फ़ैसला कर सकें एक अच्छी जगह में रिहाइश का। एतमाद इंटरनेशनल उन्हीं लोगों से एसोसिएटेड है, उन्हीं सोसाइटीज़ से एसोसिएटेड है जो कि आपको अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं।
क्रेडिबल डेवलपर्स होते हैं उसके, अच्छी लोकेशन होती हैं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है। तो उनमें से एक आई गेस सरे फहरिस्त जो है वो पार्क व्यू सिटी है, और इसमें जो है सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है। कैसे कि यहाँ का जो ए और बी ब्लॉक है ये पहले हिल्स एस्टेट की तरह हुआ करता था कि एक नाम था लेकिन फिर बन गया। तो वो उसके लिए भी बहुत कम टाइम है आपके पास, बस उस कम टाइम को यूटिलाइज़ करें, इन्वेस्टमेंट करें, इन नंबर्स पर रब्ता करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पुरलुत्फ़ रहें। अल्लाह हाफिज़। और नाजरीन, मैं जाते जाते अल्लाह हाफिज़ के साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आज आपने पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने गेन की होगी, क्योंकि जो है शवाल ने मुझे और आपको आज जो है बहुत ज़्यादा बताया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, और यकीनन ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। ऑर्डर दे दिया है मैंने, तो खाना आ रहा है, तो अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, मुझे तो भूख लग रही है, ऑर्डर दे दिया है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।